सुखदेव जी महाराज कहते, चैत्र महीना नौमी तिथि को भगवान हरि अपने अंशों सहित महाराज दशरथ के घर प्रभु का प्राकट्य हुआ। महाराज परीक्षित जी ने निवेदन किया, आपने भगवान के राम अवतार की कथा तो सुना दी, अब कृपा करके भगवान के कृष्ण अवतार की कथा सुनाओ कि भगवान का कृष्ण अवतार किस वंश में हुआ। सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान श्री हरि का कृष्ण अवतार चंद्र वंश में हुआ। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि मुनि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, इन्हीं से चला चंद्रवंश। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के हुए आयु, आयु के हुए नहुष, नहुष के हुए अयाति, अयाति के हुए महाराज यदु, यदु के वंश में हुए देव भीड़, और इसी वंश में आगे चल के हुए महाराज सूरसेन। सूरसेन जी के पुत्र हुए वासुदेव। महाराज सूरसेन के एक मित्र थे मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन। जब महाराज उग्रसेन के घर बालक का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने कुंडली देख करके कहा, महाराज ये बालक बड़ा अशुभ है, इसे तो नदी में बहा दिया जाए। महाराज ने एक लकड़ी के बक्से में उस बालक को सुला करके नदी में बहा दिया। वो बालक सूरसेन जी को मिला। सूरसेन जी ने उसका पालन पोषण किया, नाम रखा कंस। कंस जब बड़ा हुआ तो इसे पता चला कि मैं सूरसेन जी का नहीं, उग्रसेन जी का बेटा हूं। मेरे जन्म के तुरंत बाद ही मेरे पिता ने मुझे नदी में बहा दिया था। क्रोध में आकर के कंस ने अपनी एक सेना बनाई, मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन जी पर चढ़ाई करी, उग्रसेन जी के साथ युद्ध किया, उग्रसेन जी को बंदी बना के बंदी गृह में डाल दिया और मथुरा का राज्य कंस ने छुड़ा लिया। शासन स्वयं करने लगा। कंस के एक काका थे जिनका नाम था महाराज देवक। देवक की एक बेटी थी जिनका नाम था देवकी जी। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी मैया से बड़ा प्रेम करता था। कंस ने अपनी बहन देवकी के विवाह का प्रस्ताव अपने परम मित्र वासुदेव जी के सामने रखा। प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इससे पहले वासुदेव जी के 6 विवाह और हो चुके थे, ये 7वां विवाह था। बड़े धूमधाम से तैयारियां हुई। देवकी मैया का विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई है, कंस जिस बहन को तुरंत में बिठा के विदा करने जा रहा है, इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी। कंस ने सुना देवकी की 8वीं संतान मुझे मारेगी, तलवार उठाई और देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। जब कंस देवकी मैया को मारने के लिए दौड़ा तो वासुदेव जी ने कंस को समझाया, कंस आप इन्हें मारिएगा मत, आप मुझे और देवकी को कारागृह में डाल दो, जो भी संतान जन्म लेगी मैं आपको ला करके दूंगा, आप उस संतान को मार दिया करना। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कंस को बात अच्छी लगी। देवकी मैया और वासुदेव जी को कारागृह में डाल दिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। देवकी मैया ने पहली संतान को जन्म दिया। कंस ने बड़ी बेरहमी से उसे मार दिया। दूसरी संतान को जन्म दिया, कंस ने उसे भी मार दिया। तीसरी संतान को जन्म दिया, कंस ने उसे भी मार दिया। चौथी संतान को जन्म दिया, कंस ने उसे भी मार दिया। 5वीं संतान को जन्म दिया, कंस ने उसे भी मार दिया। 6ठी संतान को जन्म दिया, कंस ने उसे भी मार दिया। 7वें गर्भ में शेष अवतारी बलराम जी महाराज पधारे। जब देवकी मैया गर्भवती थी तब रोहिणी मैया देवकी मैया से मिलने कारागृह में आई। योग माया के प्रभाव से देवकी जी का गर्भ रोहिणी जी के गर्भ में प्रवाहित हो गया
और रोहिणी जी के यहाँ श्री बलराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोली बलराम जी महाराज की जय। 8वीं बार देवकी मैया गर्भवती हैं। इस बार सबको बड़ा इंतजार है कि भगवान आएंगे। साधु संतों को, ब्राह्मणों को बड़ा इंतजार है, भक्तों को इंतजार है। आप में से कौन कौन है जिन्हें इंतजार है कि भगवान आ जाए? सुखदेव जी महाराज कहते सभी ने भगवान से प्रार्थना करी। 9 महीने पूर्ण हुए। भाद का महीना अष्टमी की रात्रि को 12 बजे भगवान का कारागृह में आगमन हुआ। आकाशवाणी हुई, वासुदेव जी को सूचित किया आप भगवान को लेकर के गोकुल जाएं। वासुदेव जी महाराज भगवान को मथुरा से गोकुल पधारे और गोकुल से योग माया को लेकर के पुनः मथुरा पधारे। गोकुल में बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया। हम सभी भगवान के जन्म उत्सव का आनंद लेंगे। आप सभी शांति का परिचय दें। श्री नंद घराना।